गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स पे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें x की पावर 1 होती है। लीनियर इक्वेशन बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इसमें 1 होता है और 1 वेरिएबल इसीलिए क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल यूज होता है। और इक्वेशन से हमें पता चलता है कि इसमें इक्वल्स टू यूज होता है। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इस फॉर्म का रहता है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू सी। कुछ इस फॉर्म का हम मान सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब यहाँ पे एक ये पार्ट होगा जिसमें वेरिएबल रहेगा, फिर कांस्टेंट्स होंगे। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वेरिएबल और कांस्टेंट से रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरिएबल को आप पहचान सकते हो कि इसमें अल्फ़ाबेट्स रहेंगे। अल्फ़ाबेट्स ए बी पी क्यू एक्स वाई, कोई भी अल्फ़ाबेट रह सकता है इसमें। और जो कांस्टेंट्स हैं वो होते हैं हमारे नंबर्स। ठीक है, अब इसमें जब मैं वेरिएबल या कांस्टेंट्स या नंबर्स बोलूँगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। दूसरा एक और टर्म होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है वह नंबर विच इज अटैच्ड टू अ वेरिएबल। नंबर विच इज अटैच टू अ वेरिएबल मतलब वेरिएबल के साथ रहता है। जिससे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल में तीनों डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। यदि मैं इसे लिखता हूँ 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3, तो अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो वेरिएबल है वो हमारा इस केस में वेरिएबल इस केस में हमारा है x। कांस्टेंट ऐसे नंबर्स जो कि प्योरली नंबर्स हैं, वो किसी के साथ अटैच नहीं हैं, ये दोनों हुए कांस्टेंट्स 5 और 3। और कोफिशिएंट वो नंबर है जो कि वेरिएबल के साथ अटैच्ड है। एक चीज़ ध्यान रखना है पूरे कैलकुलेशन करते समय कि वेरिएबल बिलोंग्स टू अ डिफरेंट फैमिली। ये एक फैमिली को बिलोंग करते हैं और ये आपस में ही इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन सारा कुछ होगा। दूसरा जो कांस्टेंट फैमिली है ये अलग है, इनकी फैमिली अलग है, इनका ग्रुप अलग है, तो ये आपस में ही ऑपरेशन करेंगे प्लस माइनस। इन दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। वेरिएबल के साथ ऐड होगा, कांस्टेंट के साथ ऐड या माइनस होगा। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में ऑपरेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, वेरिएबल वाले के साथ ही प्लस माइनस कर सकता है।
अब इसके ये जो हम लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब लीनियर इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।